लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज की पोलिंग से पहले हवा चली कि राजपूत कम्युनिटी बीजेपी से खफा है। शुरुआत टिकट बंटवारे से हुई। जाट और गुर्जर वोट बैंक की कीमत पर राजपूतों यानी ठाकुरों के साथ अन्याय की चर्चा चौक चौराहे पर होने लगी। तभी पुरुषोत्तम रूपाला ने आग में घी डालने का काम कर दिया। दलितों ने एक सम्मेलन में उन्होंने क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी कर दी। राजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार किया, लेकिन दलित समाज ना झुके और ना ही उन्होंने अपना धर्म बदला। इस बयान ने गुजरात से यूपी तक माहौल बदल दिया। राजपूत महापंचायतों का दौर शुरू हुआ। चौक चौराहों पर दबी जुबान में भी यह चर्चा छिड़ी कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से हैं और उन्हें कमजोर करने की कोशिश हो रही है, तो इसका बदला चुनाव में लिया जाए। चर्चा हुई कि जाटलैंड यानी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को राजपूत वोटों का सत्रास झेलना पड़ेगा। इस बीच मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर भी हमला हो गया और आरोप लगा कि इसके पीछे संगीत सोम का हाथ है, जो ठाकुरों के बड़े नेता माने जाते हैं। वो 2022 का विधानसभा चुनाव सरधना से हार गए थे। बलियान और सोम दोनों ही 2013 के दंगों से निकले हुए फायर ब्रांड नेता है। संगीत सोम के बारे में कहा जाता है कि वो मेरठ से टिकट चाहते थे, लेकिन रामायण के राम अरुण गोविल को टिकट दे दिया गया। उधर गाजियाबाद में एक और ठाकुर नेता जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया। इससे एक नैरेटिव सेट होता है। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट पर भी फैसला नहीं होने से माहौल बनाया जाता है। एक के बाद एक राजपूत महापंचायत होने लगे। कहा जाने लगा कि पहले फेज की वोटिंग में सोम चौबीसी के ठाकुरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। इन सबसे घबराकर योगी आदित्यनाथ और राजनीत सिंह ने ढेरा डाला और नेताओं ने ठाकुर समाज को सीधे संबोधित करते हुए किसी बहकावे में न आने की अपील की। आज लोकसभा चुनाव रुझान और परिणाम अंतिम चरण में है। ऐसे में हम उन 9 सीटों का आकलन करते हैं जहां राजपूत वोटों का प्रभाव माना जाता है और देखते हैं कि वहां इस बार क्या हो रहा है और पिछले चुनाव में क्या हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक इन सीटों पर राजपूत वोट प्रतिशत 8 से 13% के बीच है। ठाकुरों की नाराजगी का आलम यह रहा कि बीजेपी को कैराना, मुजफ्फरनगर, सरहानपुर, नगीना जैसे महत्वपूर्ण सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनावी मैदान में थे। उनका पीछे चलना बताता है कि राजपूतों की नाराजगी उन्हें भारी पड़ गई। प्रतापगढ़ में राजा भैया राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखे, पर बाद में उनकी चर्चा नाराजगी से भी पार्टी को नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय वोट बैंक की बात करें तो यहाँ पर कुल आबादी का 7% इस वर्ग से आता है। ऐसे में यह वर्ग जीत हार के बीच अंतर पैदा करने वाले वोट बैंकों के रूप में माना जाता है। इसके अलावा क्षत्रिय वोट बैंक से जुड़े अन्य वोटरों भी महत्वपूर्ण अंतर पैदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 2014 के बाद ओबीसी वोट बैंक को आधार बनाकर चुनावी मैदान में उतरना शुरू किया, उसके बाद क्षत्रिय वोट बैंक के बीच एक अलग असर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षत्रिय और ब्राह्मण वोट बैंक लगातार अपनी अलग स्थिति दिखाता रहा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।